बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 24 मार्च 2025 सोमवार का दिन है और आज के दिन इमरान खान साहब के साथ उनकी अपनी जमात ने, उनकी अपनी जमात के रहनुमाओं ने और इस निजाम ने अब तक की सबसे बड़ी अनहोनी कर दी है। इमरान खान साहब की बातें अडियाला जेल से बाहर अवाम तक ना पहुंच सकें, यही इस निजाम का एजेंडा नंबर 1 था, है और आइंदा आने वाले दिनों में रहेगा। लेकिन हैरत की बात तब है कि अगर इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत भी सहूलतकार बन जाए इस सिस्टम की, इस निज़ाम की। इमरान खान साहब जो है उनसे मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी जाती है, कभी सहूलियात नहीं दी जाती, कभी मुलाकातें अपनी मर्जी से करवा दी जाती हैं, कभी नहीं करवाई जाती। पिछले 2 हफ्ते से मंगल वाली मुलाकात होती है और जुमेरात वाली मुलाकात जो है उसे एक तरह से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। ये सारी की सारी एप्लीकेशन और मुतअद्दिद तौहीन अदालत की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर थी और आपको मालूम है कि जस्टिस सरदार इजाज इसहाक जो है उन्होंने मशाल यूसुफजई वाली तौहीन अदालत की दरखास्त पर किस तरह से दबंग एक्शन लिया। तो अचानक सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल जो है उसके जरिए एक एप्लीकेशन डलवाई गई जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब के सामने आई और वो एप्लीकेशन ये थी कि तमाम तौहीन अदालत के केसेस को यकजा कर दिया जाए। अब इस सब में नाज़रीन कराम एक तरफ तो बहुत कुछ इससे हासिल करना था, एक लार्जर बेंच बन गया। आज उस लार्जर बेंच ने तमाम तर इमरान खान साहब के हवाले से जो मुलाकातें नहीं करवाई जाती, तौहीन अदालत की दरखास्तें जितनी दायर थी उन सब के ऊपर समाअत की सारी, और ये दर्जनों हैं। अब उन दर्जनों तौहीन अदालत की दरखास्तों के अंदर सलमान अकरम राजा साहब ने इमरान खान साहब के साथ क्या किया है। अगर हम ये कहें कि इमरान खान साहब की आज जुबानबंदी हो गई है और एस्टैब्लिशमेंट को ये पहली बड़ी फतह मिली है तो ये कहना गलत नहीं होगा। एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इस तरह से ना इस चीज को कौम एक्सेप्ट करेगी, ना ही कोई और इस चीज को एक्सेप्ट करेगा। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। और अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये जो लार्जर बेंच जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने बनाया था, इसमें इस तरह से अरेंजमेंट रखी गई है, 3 रुकनी ये लार्जर बेंच है, ये हम ख्याल बेंच है, इसने वही करना है जो निजाम चाहता है। अब इस बेंच से हमें कोई शिकवा नहीं है, ठीक है जी, ये बेंच जो मर्जी करे। हमें असल शिकवा अगर होगा तो हमें तो वो होगा ना कि देखें, अगर मैं अदालत के अंदर एक केस करूं और जज पे तो मैं बाद में बात करूंगा, मेरा वकील ही जाकर सरेंडर कर दे, मेरा वकील ही जाकर कहे कि नहीं जी ठीक है हमें मंजूर है, वो सब कुछ करवा के आ जाए जो मुझे नहीं मंजूर, मेरा वकील वहां पर अपना मौक़िफ़ दे दे, तो मैं तो कहीं का नहीं रहा, मैं तो गया भाई, फिर मुझे कौन बचा सकता है। फिर तो जज जो है वो इंसाफ भी कर रहा हो तो नहीं बचा सकता। यहाँ पे तो जजेस जो है वो इंसाफ भी कोई खास इतना पसंद नहीं फरमाते। अब जरा मैं पूरी समात का अहवाल जो है वो आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात से मुतालिक 20 से ज्यादा दरखास्तों पर लार्जर बेंच ने समात शुरू हुई। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समात की। अब इस सबके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जो मौक़िफ़ दिया गया, मौक़िफ़ क्या है? मौक़िफ़ ये है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से हमने 2 दिन के बजाय मंगल को ही 2 मुलाकातें कर दी थी। जेल रूल्स के मुताबिक सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल का इख्तियार है। ऐसी सूरत हाल में रूल्स के मुताबिक सुप्रीटेंडेंट ने मुलाकात का तय करना होता है। ये कहना था वकील नवीद मलिक का कि जी हमने जो जुमेरात वाली मुलाकात है ना, वही हमने बेसिकली मंगल को करवा दी, सिक्योरिटी थ्रेट्स थे। अब जब मीटिंग कराते हैं तो ये उसको गलत इस्तेमाल करते हैं, सियासी बयानबाजी करते हैं। मीटिंग के बाद ये जेल के बाहर आकर सियासी बयानबाजी करते हैं, ये खिलाफ वर्जी है। ये बेसिकली जेल सुप्रीटेंडेंट के वकील जो है नवीद मलिक, जो उनका मौक़िफ़ था। अब नाज़रीन इकराम एक चीज समझिएगा, ये इनकी बिल्ली थैले से बाहर आई है, ये अपनी हकीकत बयान कर बैठे हैं कि असल मसला, असल तकलीफ, इस सिस्टम को डर और खौफ क्या है, वो है इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स के साथ कि जी अडियाला जेल से निकलते हैं और बाहर आकर ये सियासी बयानबाजी करते हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अडियाला जेल के बाहर निकलकर एक बंदा जो कैद में नहीं है वो आकर क्या गुफ्तगू करने का राइट नहीं है उसे? और क्या पाकिस्तान एक जमहूरियत नहीं, डिक्टेटरशिप है? ये बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला था, इसके अंदर कह देते जी हमारा बुनियादी इंसानी फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, बुनियादी इंसानी हुकूक में आता है, हम आकर जो मर्जी बात करें और पॉलिटिक्स की इजाजत है इस मुल्क के अंदर ना। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल स्टेटमेंट, सियासी बयानबाजी कोई जुर्म नहीं है पाकिस्तान के अंदर, जो ये कहने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब इनका ये मौक़िफ़ था, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। अब इस सबके ऊपर कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा? कहते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि ये 2 दिन मुलाकात कराने के बजाय आप एक ही दिन में 2 मुलाकातें करवा रहे हैं। इसके ऊपर मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सी चीजें और भी हुई, लेकिन यहाँ पर कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि सलमान अकरम राजा जो है वो कोऑर्डिनेटर है इमरान खान साहब के, हम तो उन्हें सुनेंगे क्योंकि और भी केसेस थे, शेर अफजल मरवत के वकील भी थे और भी ज्यादा 20 दरखास्तें हैं ना। तो अदालत ने कहा कि सलमान अकरम राजा जो है ना वो इमरान खान साहब के कोऑर्डिनेटर है, हमने उन्हें सुनना है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज नाज़रीन इकराम ये हुई कि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि अपील में मंगल और जुमेरात की मुलाकात के SOPs तय हुए थे और इसमें वकील नवीद मलिक ने कहा कि दिसंबर तक इनकी मुलाकात हफ्ते में 2 दिन कराई जा रही थी। जनवरी में बानी PTI और बुशरा बीबी सजा याफ्ता हैं। जेल में सजा याफ्ता होने के बाद इनका स्टेटस जो है वो तब्दील हो चुका है। पहले इनके ट्रायल चल रहे थे, अब ये सजा याफ्ता है तो अब इनका स्टेटस जो है वो डिफरेंट है। वकील नवीद मलिक ने कहा कि ये लोग बाहर आकर सियासी बातचीत करते हैं, 98 दरखास्तें इस पर डिसाइड हो चुकी हैं। अब जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि अगर आप अमल दरामद करते तो 98 दरखास्तें दायरी ना होती, तो आप ये किस तरह से कह सकते हैं? और ये सियासी बयानबाजी। अब ये याद रखिएगा इस बेंच के अंदर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर भी हैं, लेकिन इसमें एक और जज साहब जो नए लाए गए हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वो भी हैं। तो 2
तो इसमें कंफर्म है ना, जस्टिस सरफराज डोगर और नए आने वाले। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस के दौरान जो है अहम तरीन पेशरफ्त हुई है और अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक्स जो है उनके मामले के ऊपर सरेंडर किया गया है। अब नाज़रीन कराम, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान साहब की मंगल और जुमेरात की फैमिली और वकला लीडरशिप से मुलाकात बहाल कर दी है। अब यहां से आपको सुन के लग रहा होगा ये बहुत बड़ी फतह है, बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन साथ ही बहुत बड़ी शर्त आयद कर दी है। इमरान खान के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा की जानिब से अदालत ने बयान लिखा है कि जेल मुलाकात से बाहर निकलकर कोई मीडिया टॉक नहीं होगी। अब इस बात की मुझे समझ नहीं आई, यानी कि अदालत ने अपने फैसले के अंदर लिख दिया है कि इमरान खान का कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा जो है वो आकर अदालत को ये कंफर्म कर रहा है कि ठीक है जी, आप हमारी मुलाकातें बहाल कर दे, जेल के बाहर आकर मीडिया से कोई बात नहीं होगी। भाई खुदा का खौफ करो, फिर तो वो मंगल वाली मुलाकात ही ठीक है, कम से कम खान साहब की बहन जाकर मिलती है, खान साहब की बहन जाकर मिलकर बाहर आकर कौम को सच तो बताती हैं। आपने कह दिया कि जी आप मंगल और जुमेरात वाली मुलाकातें बहाल कर दें और खान साहब जो है उनसे की गई बात जो है उसके ऊपर बाहर आकर कोई मीडिया टॉक जो है वो नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर बंदा दरखास्त लेकर आ जाता है कि मेरी भी जेल में मुलाकात करवाई जाए। वकील जेल सुप्रीडेंट ने कहा कि जेल मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि जेल मुलाकात के बाद मीडिया टॉक की जरूरत क्या है, ये मुलाकात करके चले जाएं, इनसे अंडरटेकिंग ले लेते हैं कि जेल मुलाकात के बाद ये मीडिया टॉक ना करें। अब यहां पर नाज़रीन कराम आप देखें कि अडियाला जेल में असल मसला मुलाकात का नहीं था, असल मसला इमरान खान साहब की साथ होने वाली मुलाकातों के ऊपर मीडिया टॉक्स का था। तो चीफ जस्टिस साहब भी उसी पिच पे खेल रहे थे, वकील जो है सुप्रीडेंडेंट का वो भी उसी पिच पे खेल रहा था और अनफॉर्चुनेट सी बात है जो अभी हमें नजर आ रहा है, सलमान अकरम राजा साहब जो है वो भी उसी पिच के ऊपर खेल रहे थे। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल में अब जिस तरह से मामलात बन रहे हैं, अब जिस तरह से सिचुएशन बन चुकी है, ये सिचुएशन अच्छी खासी अलार्मिंग है, क्योंकि इमरान खान साहब की जुमाबंदी जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर करने के हवाले से इन्होंने अपना पूरी तैयारी जो की हुई थी, और सिस्टम को मसला भी यही है, इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान से भी यही मसला है कि वो बाहर आकर वो सारी की सारी बातें जो इमरान खान साहब करते हैं उन्हें सेंसर किए बगैर पीटीआई के सोशल मीडिया को क्यों देती हैं और क्यों वो इमरान खान साहब के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से जारी की जाती है। उसी की पादाश में 6 घंटे तफ्तीश हुई, उसी की पादाश में कहा जा रहा है कि अलीमा खान साहिबा को अरेस्ट किया जा सकता है, अलीमा खान साहिबा को गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी असल मसला इस निजाम को इमरान खान साहब की गुफ्तगू से है, इमरान खान साहब की बातों से है, जो सोशल मीडिया को एक डायरेक्शन देती है। सोशल मीडिया पर इमरान खान साहब, आपको मालूम है कि उनकी पिछली आप 20 स्टेटमेंट्स उठा लें, इमरान खान साहब जो है वो आले शरीफ आले जरदारी की तरफ आप बात ही नहीं करते, क्योंकि वो इररेलेवेंट शख्सियत है। इमरान खान साहब जो है वो इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर एज इट इज अगर हम बात करें तो मुकम्मल तौर पर अगर किसी एक चीज के ऊपर खान साहब डटे हुए हैं तो वो एक चीज है कि जी आप इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट क्यों इस वक्त आड़े हाथों लेते हैं, और खान साहब का बयानिया, खान साहब का मौक़िफ़ भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट ही है, जिसमें वो एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेते हैं, वो जरदारी नवाज शरीफ से आगे बढ़ गए हुए हैं, तो ऑब्वियसली एस्टैब्लिशमेंट को इससे मसला होगा। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब जो है उनके हवाले से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर साहब का यह बयान कि जी यहां पर जेल के बाहर मीडिया टॉक नहीं होगी, जेल के बाहर मीडिया टॉक क्या मतलब, भाई राइट नहीं है, एक बेसिक सी बात है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, मुझे भी इजाजत है सियासी बात करने की, किसी को भी इजाजत है सियासी बात करने की, और जो बाहर आकर बात कर रहे हैं, खान साहब तो बाहर आकर बात कर नहीं रहे, अडियाला जेल का कोई कैदी तो बाहर आ नहीं रहा, एक इंडिपेंडेंट आजाद शख्स है, वो बाहर आकर मीडिया टॉक करे, जो मर्जी करे, सियासी बयानबाजी उसका हक है। तमाम मुल्क के अंदर सियासत हो रही है और सियासत बेसिकली आइन के अंदर लिखा हुआ है कि आप पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स कर सकते हैं। अब अगर कोई और वजह है, कोई और मसला है, वो फिर इन्हें डायरेक्ट लिख देना चाहिए, लिखना ये चाहिए था कि इमरान खान साहब की कोई बात बाहर ना है। लेकिन दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, खान साहब की जुबानबंदी, और ये एस्टैब्लिशमेंट को मुबारकबाद है ना कि पीटीआई वालों ने खुद अपने हाथ काट के जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के आगे रख दिए, मुक्तदरा के आगे रख दिए, इसके ऊपर फिर हम और क्या कहें। इसमें ये अनफॉर्चुनेट तरीन डेवलपमेंट है अब तक की अगर इसे देखा जाए, और तशवीशनाक अपडेट है, क्योंकि इमरान खान साहब की गुफ्तगू बाहर आना जरूरी है। और मुलाकातों को हमने सर में मारना है आपकी, आप जाके मिले खान साहब से, बात ही हमें ना पता चले खान साहब क्या कह रहे हैं, कौम को अंधेरे में रखें, तो ये ऐसे चलेगा नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।